अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। नवमुंतखब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं है। मरियम नवाज ने पंजाब की वज़ारत आला का हलफ भी उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ बर्दारी की तकरीब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। मरियम नवाज को ऐवान वज़ीर आला में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नौमुंतखब वज़ीर आला ने पहले दिन अमन व अमान, रमज़ान पैकेज और महंगाई के मुतालिक इजलासों की सदारत भी की। थाना शालीमार का भी अचानक दौरा किया। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। मरियम नवाज हल्फ बर्दारी की तकरीब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। मरियम नवाज को ऐवान वज़ीर आला में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नई तारीख रकम। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला ने पंजाब की पग संभाल ली। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल राना आफ्ताब कार्रवाई के बायकॉट के बायस कोई वोट हासिल न कर सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नताइज का ऐलान किया। नौमुंतखब वजीर आला ने अवाम से खिताब में कहा कि मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे हर वक्त अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। जो आज आप देख रहे हैं एक तारीख बन रही है, ये हर खातून की फतह है, हर बेटी की फतह है, हर माँ की फतह है। और ये इस बात का सबूत है कि औरत होना, बेटी होना आपके ख्वाबों की ताबीर की राह में रुकावट नहीं बन सकती। गवर्नर हाउस लाहौर में पुरवकार तकरीब हलफ बर्दारी हुई। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में शरीफ खानदान के अफराद, अहम सियासी रहनुमा, समाजी और सहाफती शख्सियात और अहम सफीरों ने शिरकत। हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज ने वालिद नवाज शरीफ के माथे पर बोसा भी दिया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ स्टेज पर बाएं और शहबाज शरीफ दाएं जानिब तशरीफ फरमा। हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज पहली बार ऐवान वजीर आला पहुंची, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आला की जेर सदारत रमजान पैकेज, प्राइस कंट्रोल कमेटी और अमन अमान से मुतालिक इजलास हुए। वजीर आला ने 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया। कहा महंगाई पर कंट्रोल पाना अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने अमन अमान के मुतालिक इजलास में टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहती हैं खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और मेरिट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास के बाद अचानक थाना शालीमार पहुंच गई। सरप्राइज विजिट पर पुलिस ऑफिसर्स की दौड़ें लग गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अफसोस है कि अपोजिशन यहाँ मौजूद नहीं। ख्वाहिश थी वो भी ऐवान में होते, मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो मुझे खुशी होती। वजीर आला का अवामी रिलीफ के इक़दाम का भी ऐलान। कहा लाहौर में वाईफाई की मुफ्त रसाई देंगे, पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करेंगे, आवाम की दहलीज तक उनका हक पहुंचाएंगे, मेरिट पर नौजवानों के तालीमी अखराजात और वजीफा दिया जाएगा। कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब रमज़ान उल मुबारक का जो महीना है वो बहुत दूर नहीं। एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, और आज से मैं उन जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनके इजलास शुरू कर रही हूँ, ताकि जो भी मुकर्रर करदा नर्ख है उससे 1 रुपया ज़ायद जो है वो आवाम को चार्ज न किया जाए। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाअल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि 5 साल के बाद जब मैं हुकूमत छोड़ के जाऊँ तो पंजाब का कोई शहर ऐसा ना हो जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल ना हो। ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि खसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड्स मिलें, लड़कियों को भी मोटर बाइक्स मिलें, स्कूटीज़ मिलें, उनको भी कर्जे मिलें, कोई कोटा ना हो। जितने कर्जे लड़कों को मिल रहे हैं उतने ही कर्जे, बल्कि उससे ज़्यादा कर्जे लड़कियों को मिलने चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, उसको भी हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहिए। मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। आज ये ऐलान भी करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हम एक पूरा स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह को 112 और MQM की
علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے اور 9 آزاد اراکین اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ نے تیسری بار وزیر اعلیٰ بن کر سی ایم بننے کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اسپیکر سین اسمبلی اویس شاہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم پاکستان کے علی خورشیدی کے درمیان مقابلہ ہوا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل میں مجموعی طور پر 148 ارکان نے حصہ لیا۔ مراد علی شاہ 112 ووٹ لے کر سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جبکہ ایم کیو ایم کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ پڑے۔ 9 آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اسپیکر سین اسمبلی کے نتائج کا اعلان کرتے ہی ایوان جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اجلاس میں رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور نے اظہار خیال کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ سندھ صوبے کے لیے کام کریں گے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور اسی نیک نیتی سے ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ مشکل وقت میں احتجاج کرنے والے گھروں اور پی پی عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو آج احتجاج کر رہی ہیں، جو آج سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو آج دھرنے دے رہی ہیں، سر یہ وہی جماعتیں ہیں جو کہ مشکل حالات میں اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کے نمائندے ان مصیبت زدگان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی افتخار عالم نے مراد علی شاہ کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس بار شہری اور دیہی کی تقسیم ختم کر کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین جعفر حسین کے ساتھ حمید سومرو، GNN کراچی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اگر سندھ کے لوگوں کی خدمت نہ کی ہوتی تو ہمیں 2/3 اکثریت نہ ملتی۔ جنرل سیٹ میں اگلی بار سینچری کریں گے۔ جو نہیں جیت سکتے وہ دوسروں پر غلط الزام لگاتے ہیں۔ حکومتی بینچز پر بیٹھے ایک ایک رکن کے فارم 45 کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دیہی اور شہری کی بات آج بھی سنی۔ اگر کوئی کراچی کو سندھ سے الگ سمجھتا ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے۔ میں اس شہر کو آپ سے کم نہیں جانتا۔ بلاول بھٹو کے 10 نکات کا سندھ میں آغاز ہو چکا۔ ایک لیڈر چاہیے چیزیں بدلنے کے لیے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا مستقبل بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ بلاول جلد ملک کو لیڈ کریں گے۔ اگلے انتخابات میں 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنیں گے۔ آج اس اسمبلی نے مجھے تیسری بار اس صوبے کی سربراہی کے لیے چنا ہے، اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں نے بڑی محنت کی ہے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے انکریج کیا۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا۔ ہم لوگوں کی نبض کو جانتے ہیں۔ ہم اپنی 1 یا 2 یا 4 یا 5 سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے۔ تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کے پاس انلیمیٹڈ پاورز تھے۔ ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسخ کر کے صدر کے عہدے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا، تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ اگلے مہینے زرداری صاحب پھر حلف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا کہ اس دفعے جو کوتاہیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں، اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دے، وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنیں گے۔ اپوزیشن بنتی ہے، جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں پورا موقع دیا جائے۔ اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر 1 ہوتا ہے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر 2 ہوتا ہے۔ وہ روایات اس ہاؤس کی برقرار رکھنی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا یا نہیں، صدر اور سپیکر آمنے سامنے۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر دی۔ ایوان نے صدر حکام کی تصدیق، بیان میں کہا کہ مسترد سمری وزیر اعظم ہاؤس کو واپس بھجوا دی ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو صبح 10 بجے طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی اجلاس میں 9 منتخب اراکین سے حلف لیا جائے گا۔ صدر عارف علوی اپنی پارٹی کے حق میں خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر دی۔ کہتے ہیں ایوان نامکمل ہے، پہلے خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں مکمل کی جائیں، پھر اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے 26 فروری کو اجلاس بلانے کے لیے سمری جمعہ کو ارسال کی تھی، جسے صدر نے مشاورت کے نام پر پہلے روکا اور آج 26 فروری کا آدھا دن گزرنے کا انتظار کیا اور پھر اسے مسترد کر کے وزیر اعظم ہاؤس واپس بھجوا دی۔ دوسری جانب ذرائع قومی اسمبلی سیکٹری
सेक्रेटेरिएट के मुताबिक आइन के आर्टिकल 91 के क्लास 2 के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आईनी माहिरीन से मुशावरत हुई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक आईनी माहिरीन ने एडवाइस दी कि सदर के समरी पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली के इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। सदर का इख्तियार 21वें दिन से पहले इजलास तलब करने का है। आइन के मुताबिक हर सूरत इंतखाबात के 21 रोज बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद होना है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया। वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मामला, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर आज फैसला न कर सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला इलेक्शन कमीशन कल फुल बेंच में समाअत के बाद करेगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पोलैंड की सिफारत खाने की तकरीब से मीडिया में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में हुकूमत साजी में क्या हो रहा है कुछ इल्म नहीं, समझते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। खतरात और खदशात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीका अगली हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मरीम नवाज का पाकिस्तान और पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब होना खुशाइंद है। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के चुनाव से कबल अपोजिशन अरकान का एहतजाज। कार्रवाई के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बात करने की इजाज़त न मिलने पर शोर शराबा किया और ऐवान से वॉकआउट कर गए। मरीम नवाज की दरख्वास्त पर स्पीकर ने 5 रुकनी कमेटी को अपोजिशन अरकान को असम्बली में वापस बुलाने के लिए भेजा। इजलास में वापस आने पर दोबारा बात करने की इजाज़त न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल का बाइकआउट कर दिया। लाहौर की खातून ASP शहरबानो नकवी की बहादुरी और फहम फरासत के चर्चे हैं। गलत फहमी की बुनियाद पर पैदा होने वाली कशीदा हालात में अपनी जान खतरे में डालकर मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाल दिया। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद डिटेल्स बताएंगे सरफराज अहमद। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इशरा के इलाके में गलत फहमी की बुनियाद पर एक मुश्तिल हजूम ने खातून को घेरे में लिया और इत्तला मिलने के बाद ASP गुलबर्ग शहरबानो मौके के ऊपर जो है वो पुलिस नफरी के साथ वहाँ पर पहुँची और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खातून को जो है वो उस मुश्तिल जो वहाँ पर हजूम था उसके चुंगल से बाजियाब करवाया। और इस वक्त मैं शहरबानों के साथ ही मौजूद हूँ। हम उनसे मज़ीद पूछते हैं कि वाक़या जो है वो किस तरह से पेश आया और इनको इत्तला कैसे मिली। ये पाकिस्तानी चौक जो इचरा की हदूद के अंदर है, उधर वाक़या पेश आया। खातून जो थी वो मिस कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो लोग हैं उनको लगा कि उन्होंने कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हिट करता है। हर इन्फॉर्मेशन की तहकीक करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची है वो स्टॉन्च है, फैक्चुअल है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इंगेज करना चाहिए और उनके थ्रू कानून को रास्ता जो है कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए किसी को अगर किसी का कोई क्राइम बनता है तो चार्ज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। शहरबानों की जो काविश है उसको ना सिर्फ नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी सराहा है और जो पंजाब पुलिस है उन्होंने भी जो है वो कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए उनका नाम जो है वो आला हुकाम को भिजवा दिया है। पाकिस्तान ने IMF से बांग्लादेश तर्ज के मुआहदे की कोशिश तेज कर दी है। कर्ज प्रोग्राम को $6 अरब से $7.5 अरब तक बढ़ाने के लिए काम शुरू हो गया है। $1.5 अरब क्लाइमेट फाइनेंस की मद में लिए जाने का प्रोग्राम है। पाकिस्तान का IMF से बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वज़ारत खजाना हुकाम कर्ज प्रोग्राम को $7.5 से $8 अरब तक बढ़ाने के इम्कानात के लिए मुतहरिक हो गए। कर्ज प्रोग्राम के $6 अरब और $1.5 अरब क्लाइमेट फाइनेंस के हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान हुकाम बांग्लादेश की तर्ज पर IMF प्रोग्राम का हजम बढ़ाने के इम्कानात तलाश कर रहे हैं और तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तलाश की जा रही है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने जून 2023 में आखिरी स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के मौके पर प्रोग्राम के हजम में इजाफे के इम्कान पर तबादला ख्याल किया था। IMF हुकाम ने मुख्तसर मुद्दत प्रोग्राम के बायस पाकिस्तान को अगली बार इस इम्कान को तलाश करने का कहा था। नई आने वाली हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे तय पाने से आलमी मार्केट में एतमाद पैदा होगा। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे और अदायगियों के प्रेशर में कमी आएगी। ज़र मुबादला कमी के बायस पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी अदायगियों के लिए दबाव का सामना है। नेब्रा ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाक़िस कारकर्दगी के सबब मुल्की ख़जाने को गुज़श्ता साल 429 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइए रिपोर्ट में क्या बताया गया? जी, नेपरा ने बड़े इंकशाफात किए हैं। बेहतरी के नाम पर खरबों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी सिफर रही है। नेपरा कहती है कि इनकी कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी जो है, इसकी वजह से गुज़श्ता साल 429 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। बिजली की कंपनियां लाइन लॉसेस, चोरी, लोड शेडिंग रोकने में बुरी तरह नाकाम रही हैं। फेस्को, गैपको और के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई भी कंपनी जो है लाइन लॉसेस कम नहीं कर सकी, और लाइन लॉसेस के बायस मुल्की खजाने को 166 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आईएसको ने सिर्फ एक रिकवरी जो है 100% की है, किसी ने रिकवरी जो है वो नहीं की। 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ है डिफॉल्टर से रिकवरी ना करने का, और सार्फिन की बिजली के नए कनेक्शन मुहैया भी ना किए जा सके, और सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी में भी ये कंपनियां नाकाम रही हैं। जी शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप बता रहे थे।